यही टमाटर नहीं है ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अलमास और आप देख रहे हैं अलमास की ब्लॉग। यहाँ पे बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि वेडनेसडे को ना शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की वो थी, बरसी थी। तो बच्चों की यहाँ छुट्टी थी, तो यहाँ घर बच्चे घर में होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और देर से उठते हैं, नाश्ते देर से होते हैं। तो बच्चे यहाँ देर से उठे थे और ये फिर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी बच्चों के लिए। अंडे अंडे और ये पराठे मैंने बनाए थे मैदे के ना, मैदे का आटा मैंने गूँधा था मैदे का आटा। तो ये बच्चे ना मैदे के आटे के पराठे खाते हैं या फ़ाइन आटे के। तो यहाँ बस मैं इनके लिए रेडी कर रही थी। एक मतलब ये हाफ़ फ्राई रेडी कर लिया था, मैं बारी बारी बच्चों को देती जा रही थी। अब ये दूसरा मैंने अंडा निकाला, मैं कहा चलो अब इसको भी फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि फिर गरम गरम बच्चे खा लेते हैं तो इस तरह ना सही रहता है। ठंडे ना फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो हाँ बस बच्चे जो मतलब जिसका नाश्ता रेडी होता जा रहा था, दस्तरखान मैंने लगा दिया था, बच्चे वहाँ बैठ के मस्त खाते जा रहे थे मतलब। तो यहाँ बस मेरी ये रेगुलर की रूटीन होती है और इस समय छुट्टी में मैं टाइम स्पेंड होता है बच्चों के साथ और बड़ा मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ। लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, ये तो हाउस वाइफ ज़्यादा जानती हैं, जिनके माशाल्लाह बच्चे छोटे हैं वो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं, मैं कह रही हूँ जल्दी से बड़े हो जाएं मेरे बच्चे, वक्त के साथ साथ ही बड़े होंगे, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते। हर यहाँ पे मैं बना रही थी बस नाश्ता बच्चों की रेडी कर रही थी क्योंकि फिर लंच बनाना होता है, फिर डिनर बनाना होता है। क्योंकि नाश्ते देर से होते हैं ना, तो कभी लंच ये होता है कि जल्दी बना लेती हूँ तो मगरिब तक बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ बस ये है, छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट उठते हैं तो मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती है, उनका ना मतलब फ्राइडे ऑफ होता है, संडे संडे ऑफ नहीं होता। लेकिन ये ना ये बीच में ना ये वेडनेसडे में मतलब शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की वो आ गई थी, बरसी आ गई थी। तो ये बच्चों की छुट्टियां थी, ये मतलब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी बच्चों को, मेरे हस्बैंड के स्कूल की नहीं मिली थी तो वो अपने स्कूल गए थे। अच्छा मतलब कभी छुट्टी होती है, संडे वगैरह होता है तो बच्चे अंडे पराठे का ही मतलब वो करते हैं कि अंडा पराठा होना चाहिए या कोई हलवा पूरी होनी चाहिए। तो ये अब इस तरह बना लेती हूँ। तो ये तंदूर की रोटी रात में मतलब मंगाई थी तो ये रह गई थी, तो ये इस तरह की रात की रोटियाँ भी होती हैं तो मैं इसको फ्राई करके खा लेती हूँ। और तंदूर की रोटी हो तो फिर ज़ोर मस्त मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे के इसको फ्राई करती हूँ। वैसे ना दूध में अगर डाल के बनाए तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा ये मोहम्मद है ना, ये भी घर में थे, मतलब बारिश हो गई थी तो बारिश का बहाना करके ये भी मतलब घर में मतलब ऑफ़ करके बैठ गए थे अपना। इनकी छुट्टी नहीं थी, हिस कर रहे हैं ना, तो इनकी नहीं छुट्टी थी। तो ये बस बारिश का बहाना करके ये ना मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, बारिश हो रही है, मैंने कहा चलो सही है। अब इनकी बच्चियों की छुट्टियाँ हैं तो इनको भी मौका मिलता है मतलब छुट्टी करने का। तो यहाँ बस मैंने चाय वगैरह भी निकाल ली थी और बस मैंने कहा जल्द हम नाश्ता करते हैं जल्द से जल्द, फिर ये कि लंच में जो भी बनाना होगा मैं बना लूँगी क्योंकि बच्चों ने अभी नाश्ता किया है, लंच मतलब देर से ही करेंगे तो मैं मतलब 4 बजे तक मतलब उठ के बना लूँगी। फिर ये कि मैं फिर किचन में आ गई थी, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। फिर यहाँ पे दोपहर के टाइम मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम ना, ये बच्चों को फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगती रहती है ना, तो यहाँ हम नूडल्स लेके आते हैं ना इनके बाबा, तो ये नूडल्स रखे हुए थे तो ये पानी वगैरह में रख दिया था मैंने फिर ये बच्चे मैंने कहा खोल के दो, मैं इसमें डाल देती हूँ और जब ये बन जाए ना तो मुझसे कह देना, मैं निकाल दूँगी। आप बस इसको देखती रहो जब तक ये मतलब इसमें पक जाएंगे तो मैं लास्ट निकाल दूँगी। आप मतलब हाथ टच नहीं मत करना क्योंकि गरम गरम होती है ना, बच्चों से नहीं पकड़ी जाती और फिर हाथ वगैरह जलने का भी खतरा होता है। तो बस ये बच्चे ना ये इस तरह इसमें डाल देते हैं, पानी में लेके इसमें डाल देते हैं, लास्ट में मैं निकाल देती हूँ। ये मुज़ना ना ये सेल्फियाँ ले जा रही थी, ये टिकटॉक पे डालती, मैंने कहा जल्दी करो इसकी कटिंग करो, फिर इसमें डाल के फिर पक जाए ना मुझे बता देना। फिर मैं और काम करने लगी, मतलब ये कि अपने मतलब बेड की चादर वगैरह बिछाने लग गई, कभी कबर्ड वगैरह बच्चों के कपड़े फैले होते हैं ना तो वो समेटने लगती हूँ क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये काम किया जाता है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मुझे मिल जाती है, थोड़ी बहुत बच्चियाँ करवा देती हैं।
तो बस यहाँ ये बच्चियाँ कटिंग वगैरह कर रही थी। मैंने कहा तो थोड़ा सी ये तुम पकड़ लो। मैंने छोटी वाली से कहा मैं थोड़ी अलमारी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, चादर वगैरह बिछा के आती हूँ। क्योंकि बच्चे ना कबर्ड में ना कपड़े वगैरह इतना फैला देते हैं। और मोहम्मद और अहमद दोनों मेरे साहबज़ादे ना, इनके कपड़े ना एक ही अलमारी है, मतलब नीचे और ऊपर इनके मतलब खाने हैं, तो ये कपड़े ना मिक्स कर देते हैं। तो मैं वहाँ फिर इनके कपड़े निकाल के अलग अलग मतलब रखती हूँ। फिर ना ये भी ढूंढते हैं ना कपड़े। अच्छा, फिर ये ढूंढते हैं ना कपड़े, इनको मिलते नहीं है, तो इसलिए इनके कपड़े ना मतलब तय करके इन्हीं के खाने में रख देती हूँ, ताकि आराम से निकाल के ये पहन लें। तो इस तरह बस ये छुट्टी वाले दिन मैं काम निपटाती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। घर में बच्चे रहते हैं तो यहाँ भागना, उधर भागना, इधर बैठना, तो बार बार मतलब झाड़ू पोछा, मतलब डस्टिंग और बेड की चादर तो पता कितनी दफ़ा कोई काउंट नहीं कर सकती, इतनी दफ़ा मैं बेड की चादर बिछाती हूँ। क्योंकि मेरा मतलब एक ही दरवाज़ा है ना, मतलब एंटर होने का। तो बच्चे बार बार आते हैं तो इतनी गंदगी होती है, मतलब सारी डस्ट मिट्टी विट्टी लाते हैं। और बाहर मतलब गटर भी हमारा मतलब सीवरेज का पाइप वगैरह टूट गया है, तो उसमें ना बार बार वो पानी भी निकल रहा है सीवरेज का। तो बच्चे बाहर जाते हैं तो सुबह चप्पलें वगैरह गंदी हो जाती हैं, तो वो बस बार बार आते हैं तो दरवाजे के पास मिट्टी हो जाती है, चप्पलों में मिट्टी होती, उनको धोना पड़ता है। सारी चप्पलों को वॉश करती हूँ मैं, अच्छी तरह उनके पाँव धुलवाती हूँ, ताकि अंदर आएँ तो उनके पाँव वगैरह साफ़ हों, अंदर का गंदा ना हो। फिर मैं इतनी मेहनत करती हूँ बहुत। बच्चे जब घर में होते हैं या वे नहीं होते, जब भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं तो मुझे मतलब डबल ट्रिपल काम करने को पड़ जाता है। बस लगी रहती हूँ। और बस बच्चे इसलिए कहती हूँ जल्दी से बड़े हो जाएँ, जल्दी से बड़े हों तो मुझे को थोड़ा रेस्ट मिले। अंदर से रेडी हो चुके थे, फिर मैंने इनको बताया था कि अगर जब ये पक जाए तो मुझे बता देना। अब मैं यहाँ पे ये नूडल्स निकाल के इनको बारी-बारी दे रही थी, चारों बच्चों को। क्योंकि कभी ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि इसने ज़्यादा ले लिया मम्मा, इसने ज़्यादा ले ली ये नूडल्स, तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर मैंने कहा मैं ही निकाल दूँगी, पर आप ऐसा कर दूँगी, आप परेशान ना हो। फिर सबको मैंने निकाल के बारी-बारी दे दिया। अब यही बच्चे खाते हैं, फिर शाम हो जाती है तो शाम में कुछ ना कुछ चाहिए। अभी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, जब 6 बजे कुछ चाय वगैरह मैं बनाऊँगी तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। बस यही बच्चों की मैं लगी रहती हूँ, बच्चों के खाने-पीने में लगी रहती हूँ। माँओं का यही काम है। और जिसके बच्चे छोटे हों तो उनको तो बेचारे ज़्यादा ही काम होता है, कितने काम करने पड़ते हैं। बड़े बच्चे हो जाते हैं, इतना तंग नहीं करते। अब नहीं करो उसमें, नहीं खाओ डाल के, स्लाइड डाला इसमें मैंने, खामोश हो जाओ, आप अपना खाओ। बस मेरे को यही मसला रहता है, सबको बराबर ही दिए मैंने। यहाँ मुज़ना अपने नूडल्स खा रही थी तो कही थी मम्मा बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे पके हैं, देखें हमने कितने अच्छे बना लिए। वो मतलब यूँ थंबनेल करके दिखा रही। मैंने कहा हाँ आपने बनाए ना, तो अच्छे क्यों नहीं बने होंगे, हाँ अच्छे बने होंगे ना। अच्छा, यहाँ शाम का टाइम था, 6 बज रहे थे, लाइट नहीं थी, बस ये कि एक सेवर जल रहा था। अब जितनी रोशनी मैं बना रही हूँ व्लॉग, जब भी व्लॉग का सोचती हूँ बनाने का या वॉइस ओवर करती हूँ, कुछ ना कुछ मसला होता है, तो मैंने कहा बना ही लूँ। अब शाम का मतलब 6 बज रहे थे, मैं अपने चाय बनाने आई थी, तो बच्चों की फरमाइश आई अभी 4 बजे नूडल्स खाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मम्मा पापड़ तल दें लंबे वाले, ये कलर वाले पापड़ तल दें। बच्चों की ना फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, कभी कुछ चाहिए होता है बच्चों को, कभी कुछ चाहिए होता है। बाबा से भी कहते हैं बाबा चीज़ ला दें, बाबा मुझे वो खानी है, आइसक्रीम खानी है। मतलब गली में कोई भी आइसक्रीम वाला आता है, मतलब छोटे वाले कहते हैं बाबा आइसक्रीम वाला आया, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे वाली आइसक्रीम खानी है। तो बस ये कि बच्चों की यही छुट्टी वाले दिन ये इस तरह की मतलब फरमाइशें चलती रहती हैं। अब यहाँ पे बस मैं इनके लिए पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी तो बहुत अंधेरा हो रहा है, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। देखें ये पापड़ मैंने इनके लंबे वाले शौक़ से खाते हैं ना बच्चे, तो मैंने कहा फ्राई कर लूँ, चाय के साथ खा लिए जाएंगे। अच्छा, जब बारिश वगैरह होती है ना, तो बच्चों की फरमाइश आई थी मम्मा पकौड़े बना लें, पकौड़े होने चाहिए आलू के, प्याज के। तो मम्मा जल्दी से ना बारिश हो रही है, आप जल्दी से बेसन मंगा लें बाबा से और पकोड़े बना लें। बस बच्चों की तो फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। कसम से कहा मम्मा के लिए भी कुछ टेस्ट करने को दे दो, मम्मा बस आपकी विशेस पूरी करती रहें और कुछ नहीं करेंगी। बस बच्चों का तो यही है ना, बस इनकी इनकी ख्वाहिशात पूरी करते रहो बस। अब यहाँ पापड़ मैंने काफ़ी फ्राई कर लिए थे, और ये बस ये लंबे वाले पापड़ में ना थोड़ा थोड़ा ऑयल भर जाता है अंदर ना, तो उसको मतलब अच्छी तरह से ना निकाल के ना मतलब वो करना पड़ता है, ऑयल ना इसका अच्छी तरह से निकालना पड़ता है ना। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी मतलब शौक़ से खाते हैं ना, चिप्स वगैरह हो गए या फ्रेंच फ्राइज़ हो गए,
तो पापड़ इस तरह के ना मेरे हस्बैंड भी मतलब शौक़ से खाते हैं, तो मैं उनके लिए भी मतलब फ्राई करती हूँ कि वो भी चाय के साथ मतलब खा लें। ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चे ही खाएँ, बड़े भी खा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड मतलब शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ भी मतलब शौक़ से खाते हैं, तो कि मैं शादी से पहले भी खुद बनाता था, खाता था। मैंने कहा तो अब मैं बीवी आ गई तो बेगम बनाएगी। तो मैं बच्चों के बनाती हूँ ना, तो इनके अलग से प्लेट में मतलब बना के इनको देती हूँ, क्योंकि फिर ये कि बच्चे भी छोड़ते नहीं, बाबा का हिस्सा भी खा जाते हैं। तो मैं इनके अलग से बना के प्लेट में रख देती हूँ, कि यही कहती हूँ कि बाबा के हैं, इसको टच नहीं करना, क्योंकि बाबा भी शौक। तो ये कि बच्चों की समझ में आ जाती है। मैं इनको पहले से वार्न कर देती हूँ, ये बाबा की प्लेट है, इसको ना टच नहीं करना। बस यहाँ मैंने जल्दी से चाय वगैरह भी मतलब रख दी थी बनाने के लिए। पापड़ मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। उस पर मामूल लाइट नहीं थी, अंधेरा इतना हो रहा था। चाय भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई, मतलब चाय और पापड़ मतलब वो कर रही थी, एंजॉय कर रहे थे। शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी। चलें, आई होप मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।